मसालों से साम्राज्य तक, भारत 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, एक ऐसा देश जहां गांव आत्मनिर्भर थे, राज्य शक्तिशाली थे और व्यापार पहले से ही समृद्ध था। यहाँ जीवन मानसून की लय पर चलता था। हमारे मसाले अरब तक जाते थे, अफ्रीका तक और शायद उससे भी आगे। लेकिन उस क्षितिज के पार यूरोप कुछ और ही सोच रहा था। उन्हें चाहिए था भारत तक सीधा समुद्री मार्ग। 1498 वास्को दा गामा कालीकट पहुंचा। कैलिकट यूरोप के लिए यह खोज थी, भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़। मसाले जो यहाँ आम थे, वहाँ सोने से भी अधिक मूल्यवान थे। पहले व्यापार हुआ, फिर व्यापार से प्रभाव और धीरे धीरे प्रभाव से नियंत्रण। 1510 अफोंसो दे अल्बुकेर्के ने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा अब समुद्र केवल व्यापार का माध्यम नहीं रहा, वह शक्ति का केंद्र बन गया। पोर्चुगीज एम्पायर ने कारताज प्रणाली लागू की। बिना अनुमति कोई जहाज समुद्र में नहीं चलेगा। कल्पना कीजिए, एक मछुआरा जो पीढ़ियों से उसी समुद्र में जाल डालता आया था, अब उसे अनुमति लेनी पड़ रही थी। समुद्र वहीं था, पर स्वतंत्रता नहीं रही। समुद्र पर नियंत्रण मतलब व्यापार पर नियंत्रण, और व्यापार पर नियंत्रण मतलब गांवों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसानों को वहीं उगाना पड़ा जिसकी मांग विदेशी करते थे। खेती अब ज़रूरत से नहीं, मांग से तय होने लगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1612 सूरत के निकट अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को समुद्री चुनौती दी। तोपें गरजीं, धुआं उछाया और शक्ति संतुलन बदलने लगा। धीरे धीरे पुर्तगाली प्रभाव सिमट कर रह गया गोवा, दमन, दीव तक। दमन दीव अंग्रेज